अब नेतृत्व क्षमता नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी का मैं अध्यक्ष होता। और इसके पहले मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। मैं दूसरा बार राज्यसभा में इसी पार्टी से गया हूँ। तो अगर हम में कुछ क्षमता नहीं होता तो हम भी और लोगों की तरह सड़क पर घूमते होते। हमारे गठबंधन को 1 से 9 पर पहुंचा दिया लोकसभा में। महागठबंधन को 1 सीट से 9 सीट पर पहुंचा दिया आपने। अरे 9 क्या 10 कहिए ना भाई, ये क्यों शर्म कर रहे हैं? पप्पू यादव वाला जोड़ रहे हैं। माने तो वो कांग्रेस का झंडा लेके ना चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी करके ही नहीं जीते हैं। तो 9 क्या 10 बोलिए। आप लोग तो कांग्रेसी उनको मानते ही नहीं थे चुनाव के दौरान। भाई इंडिपेंडेंट थे, लेकिन झंडा किसका था? इंडिपेंडेंट का कोई झंडा होता है? वहाँ कांग्रेस कांग्रेस करके ही कोई जीत सकता है। मैं सो बोल रहा हूँ। तो उनको कांग्रेसी मान रहे हैं आप? अब कांग्रेस को समर्थन दिए हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि नहीं, आपका हमको समर्थन मत दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, आपने तो लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले कांग्रेस पार्टी के 1 सांसद था, कब 3 हो गए। महागठबंधन के भी 9 सांसद जीते। फिर आपके खिलाफ क्यों ये प्रचार चल रहा है कि आपके खिलाफ क्यों चल रहा है कि आपकी बात पार्टी वाला कमान नहीं मान रही मैंने है? कहाँ प्रचार चल रहा है? मान लीजिए यहाँ हम चाय नहीं पिलाए तो आप बाहर जाके नाराज हो सकते हैं। ये प्रचार कहाँ है? यहीं है, गली में, सड़क पर। बाकी जब से मैं आया हूँ तब से निश्चित रूप से सड़क पर, गांव में कांग्रेस दिख रही है। और इस लोकसभा चुनाव में मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार भी 9 सीट लड़ा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उस समय जहाँ 30 लाख वोट आया था, इस बार हम लोग 40 लाख क्रॉस किए हैं। परसेंट की बात करिएगा तो अशोक चौधरी अध्यक्ष थे, उनके समय में 8%। मदन मोहन झा जी के समय में 7.4%। अभी मेरे समय में 9.2% वोट है। 1 सीट की जगह अशोक चौधरी के समय में 2 सीट था। पिछली बार मदन मोहन झा साहब के समय में 1 सीट था। मेरे ये में तो 3 सीट आया है। और एवरेज कहीं 4 लाख से कम वोट कांग्रेस को नहीं आया है। या तो हम जीते हैं या सेकंड हुए हैं। तो आपका तो पीठ थपथपाना चाहिए आलाकमान को। आलाकमान, आपने प्रदेश कमेटी की रिपोर्ट सूची भेजी, उसको कहा जा रहा है कि रोक दिया खड़गे ने। अब इससे बड़ा झूठ तो मैं सार्वजनिक जीवन में कुछ देखा नहीं। मैं कुछ अगर दिया होता और वो नहीं निकला होता, मैं एक ही आज तक लिख के दिया निर्मल वर्मा का ट्रेजरर के पद के लिए, और 24 घंटा में नोटिफाई हो गया। और अगर हमको आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जो पत्रकार जिसका क्रेडिबल फेस है बिहार में, तो अगर हम देंगे किसी का भी नाम तो 24 घंटा नहीं 48 घंटा लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। क्यों, कौन एक अफवाह फैला रहा है आपके बारे में? अब कौन अफवाह फैला रहा है इसका तो आप लोग पता करिए। हम उस पर कहाँ ध्यान देते हैं। ऐसे अखबार जो इस तरह का न्यूज़ लिखते हैं, मैं अभी भी सार्वजनिक तौर से कहा कि ऐसा लोग खुद लिखें और खुद पढ़ें, उनका क्रेडिबिलिटी खुद समाप्त हो जाएगा। तारिक अनवर जी का भी बयान छप गया कि नहीं भाई, आप नेतृत्व क्षमता नहीं है। ये कैसी बात? अब नेतृत्व क्षमता नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी का मैं अध्यक्ष होता। और इसके पहले मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। मैं दूसरा बार राज्यसभा में इसी पार्टी से गया हूँ। तो अगर हम में कुछ क्षमता नहीं होता तो हम भी और लोगों की तरह सड़क पर घूमते होते। हमारे गठबंधन को 1 से 9 पर पहुंचा दिया लोकसभा में। महागठबंधन को 1 सीट से 9 सीट पर पहुंचा दिया आपने। अरे 9 क्या 10 कहिए ना भाई, ये क्यों शर्म कर रहे हैं? पप्पू यादव वाला जोड़ रहे हैं। माने तो वो कांग्रेस का झंडा लेके ना चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी करके ही नहीं जीते हैं। तो 9 क्या 10 बोलिए। आप लोग तो कांग्रेसी उनको मानते ही नहीं थे चुनाव के दौरान। भाई इंडिपेंडेंट थे, लेकिन झंडा किसका था? इंडिपेंडेंट का कोई झंडा होता है? वहाँ कांग्रेस कांग्रेस करके ही कोई जीत सकता है। मैं सो बोल रहा हूँ। तो उनको कांग्रेसी मान रहे हैं आप? अब कांग्रेस को समर्थन दिए हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि नहीं, आपका हमको समर्थन मत दीजिए। लगातार नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज डॉक्टर रामजतन सिन्हा भी हुए। भाई रामजतन सिन्हा साहब का तो राजनीतिक प्रभाव पूरे प्रदेश में और बड़ी पहचान छात्र जीवन से रहा है। उसको आप लोग बखूबी सब लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का और उनके दक्षता का लाभ पार्टी को मिलेगी।
और पार्टी और विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाने के बाद ही कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। प्रशांत किशोर का कहना। अब प्रशांत जी को तो मैं थोड़ा समझता था कि इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, एक आध और बयान मैं उनका देखा हूँ, उसी राहुल गांधी जी के यहाँ जाके और कांग्रेस में जाके उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बिहार में क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर? अभी उनकी पार्टी जनसुराज बन रही है। अरे भाई, अभी तो पार्टी बनी नहीं, हम शुभकामना देते हैं कि वो अच्छा करें, और अंत में आना तो इधर ही है, ये कांग्रेस भी में। मैं कह रहा हूँ। अब कांग्रेस के बिना कहाँ किसी का काम चलने वाला है। मतलब प्रशांत किशोर कांग्रेस में आएंगे? अरे भाई, कहाँ जाएंगे तो फिर बेकार और बेरोजगार होंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने ठीक है, कांग्रेस पार्टी में आपके आने के बाद बहुत विस्तार हुआ, ज़्यादा सीटें भी जीती हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत भी हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर ही क्यों गुटबाजी चलती है? जो अच्छा काम करता है। प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसमें सबको अपना विचार रखने का, विचार प्रकट करने का अधिकार है। गुटबाजी ज़्यादा ही है कांग्रेस में शुरू से। गुटबाजी हम खत्म कर देंगे तुरंत, चिंता मत करिए। तो प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो गुटबाजी रही है प्रदेश कांग्रेस में, उसको ये खत्म करके ही दम लेंगे।